आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। एक एक चैप्टर के आपको करीब 10 से 15 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसमें क्या है, अलग अलग चैप्टर को हम लेके चलेंगे। तो एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको हर चैप्टर। तो इसको अगर ढंग से पढ़ें तो आपको बोर्ड के में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। 12th बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके लिए हमने आपके लिए 4 क्वेश्चन लिख लिए। ये लिख इसलिए हैं जिससे हमारा समय खराब ना हो। अब एक एक करके हम आपको इसके सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसकी हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो ऑर्डर बताना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बताइए। ये फार्मूला हाफ लाइफ का हमेशा याद रखा करें किसी भी ऑर्डर को निकालना। अब वो कह रहा हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब एन की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो बताइए हाफ लाइफ का ए से क्या रिलेशन आ जाएगा, 0। तो आपने एन की जगह क्या रख दिया, 1। तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो। अगर किसी क्वेश्चन में ये कह देता कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप क्या करते हैं, यहां 0 रख देते। तो हाफ लाइफ ए के क्या आ जाती डायरेक्टली, तो वो 0 ऑर्डर हो जाता। बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी हाफ लाइफ एक्स है, तो 3/4 खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो आप डायरेक्ट याद रखें, समय खराब ना करें। अगर आपको कोई पूछे ये हाफ लाइफ है, ये एक्स दी हुई, तो 3/4 का मतलब होता है 75%। इसमें और हाफ लाइफ में ये रिलेशन। तो बस हाफ लाइफ मतलब T50 खत्म होने में आंसर आ गया। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप लगा सकते हो कि 99 पॉइंट इतना खत्म होने में 10 टाइम्स लगता है। 75% खत्म होने में टाइम डबल लगता है। इस पे बहुत क्वेश्चन आज तक पूछे गए और हमने प्रीवियस वीडियो बना रखी है जो उनके अंदर भी रिलेशन है। और चाहें तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, 2 बार लिख के डिवाइड कर दो। देखो ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि हाफ लाइफ का मतलब है 50% खत्म होने में इतना टाइम लग रहा है, तो 3/4 खत्म होने में टाइम फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर को आप जानते हो, ये फार्मूला इसका होगा। इनिशियल 100 है, 3/4 खत्म हो गया, तो इसका मतलब कितना बचा, है ना, 25। 75% खत्म हो गया। और के क्या होता है आप सब जानती हैं, 0.6932/T हाफ। टी हाफ एक्स दी हुई। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो यहां से जो ये टाइम निकल कर आएगा 3/4 खत्म होने में, मतलब 75% खत्म होने में, आंसर आपका 2x आ जाएगा। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ये रिलेशन लगा देना चाहिए आपको, इसका ट्वाइस होता है। और अगर बोर्ड का क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे सॉल्व कर दो। होगा ये 2 क्वेश्चन क्लियर लिखने से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। H2O2 decomposes is a first order reaction। कह रहा रेट कांस्टेंट में दे रहा हूं, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट से मालूम कर लिया करो कि ये फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपको के दिया हो कभी भी तो nth ऑर्डर की यूनिट याद रखें, मोल 1 - n। ये होता है यूनिट, यहाँ मिनट इनवर्स हो चाहे सेकंड इनवर्स। अब आप सोचो ये सेकंड इनवर्स कब आएगा, जब n की जगह क्या रख दें, 1। n मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर, सेकंड इनवर्स हो या मिनट इनवर्स हो या आवर्स इनवर्स हो, इसका मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर। तो के की यूनिट ने हमें बता दिया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अब वो कह रहा बताओ 15% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगा दो।
फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला टिप्स पे रहना चाहिए आप। के गिवन है 1.06 इंटू 10⁻⁻3। टाइम निकालना है, वो कह रहा है 15% खत्म हो गया है, तो इनिशियल को 100 मान लिया करो। ए क्या इनिशियल क्वांटिटी, 15% डिके हो गया, बचा कितना 80। इसको सॉल्व कर लीजिए, टी निकला है। अब ध्यान रखना के की यूनिट मिनट इनवर्स में, तो टाइम भी मिनट में निकल कर आएगा, ये ध्यान रख लेना। जो के की यूनिट होती है वही टाइम निकल कर आएगा। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है 75% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये बिल्कुल 3/4 वाला क्वेश्चन है। इसको चाहो आप डायरेक्ट लगा, 75% खत्म होने में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ का डबल होता है। और हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की, 0.6932 ओवर की। तो आपके पास 75% डिकम्पोज होने में टाइम निकला है। बस ये रिलेशन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, इनिशियल 100 मान लो और कितना लेफ्ट हो गया 25, तो यहाँ 25 लिख दो, टी निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो दो मेथड है आपके पास, इसको लगाया करो ऑब्जेक्टिव में, इसको लगाओ सब्जेक्टिव। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। तो बताइए जीरो ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, बस ये याद होना चाहिए। अब के हमें दिया हुआ है 0.0030, एक्स होता है जो डिके हो गया है, तो वो कह रहा है 0.1 से इतना रह गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स हो गया ये माइनस। टाइम हमको कैलकुलेट करना, तो हमको ये जीरो ऑर्डर का फार्मूला, फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला अगर ये याद नहीं है, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे काइनेटिक्स के। ध्यान रखिए, ये फार्मूला हमें याद रहने चाहिए, लिख लो इसे। देखिए ये 4 क्वेश्चन आपके लिए और लिखे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको फिफ्थ क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये कह रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए की वैल्यू गिवन, यही बता देती है यूनिट फर्स्ट ऑर्डर। अब कह रहा बताओ 3/4 खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं है, आपको सिंपल फार्मूला लगाना है फर्स्ट ऑर्डर। तो बोर्ड में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते, सीधे फार्मूला लिखाओ, वैल्यू रख दो। देखो के की वैल्यू गिवन, टाइम निकालना है आप। अगर कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो इनिशियल 1 ले लो, 3/4 डिकम्पोज हो गया है, ए माइनस एक्स होता लेफ्ट क्वांटिटी, बची कितनी 1/4। इससे आप टी निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। तो टी सॉल्व करने पर 577 सेकंड आए, इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स है, तो ये सेकंड में आ जाएगा आंसर। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 60% डिकम्पोज होने में 100 मिनट लग रहे हैं, तो 90% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगे। कुछ मत करा करो ऐसे क्वेश्चन में, 2 बार इक्वेशन लिखो, डिवाइड कर दो। देखो पहले लग रहा है 100 मिनट, इनिशियल 100 था, 60% डिकम्पोज हो गया, बचा कितना 40। फिर कह रहा है फिर बताइए टाइम कितना लगेगा। अगर 90% डिकम्पोज हो जाए तो ये होती है लेफ्ट क्वांटिटी, 90% डिकम्पोज होगा तो बचेगा कितना टाइम। 2 बार इक्वेशन लिख के डिवाइड कर दो ऐसे, और इससे आप टी कैलकुलेट कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर इतने मिनट आपका आंसर आ जाए। तो ये सब आपने एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन बता, देखिए ये सब एक ही वैरायटी के क्वेश्चन थे कि डिकम्पोज होने में टाइम कैसे निकाल। दूसरा क्वेश्चन डाटा पे बेस्ड, इसमें क्या है, जो इक्वेशन हमको गिवन होती है, बस ध्यान रखना इसमें
सारी चीजें गैसियस फेज में होनी चाहिए, ऑल आर गैसेस। अब आपसे कह रहा है इनिशियल डाटा कि जब T इतना था तो टोटल प्रेशर इतना इतना। तो सबसे पहले इसकी स्टाइकोमीट्री लिखनी आनी चाहिए। इनिशियल प्रेशर आपने मान लिया P0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये 0 0 एट T इक्वल टू 0। आफ्टर सम टाइम, अब धीरे धीरे ये डिकम्पोज हो रहा है और ये बनता जा रहा है, ये है आफ्टर T टाइम। तो बताइए इसके आगे जो लिखा होता है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर, जो आगे लिखा है ये इसकी स्टाइकोमेट्री लिखनी आनी चाहिए। तो वो कह रहा है पहले टाइम 0 था, तो बताइए जब टाइम 0 था तो टोटल प्रेशर ऐड कर लो। तो टोटल प्रेशर जो है इनिशियली कितना था P0, उसकी वैल्यू गिवन है 0.4, इस वाले में 0.3, तो यहां रख दो पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर कह रहा मैंने देखा आफ्टर सम टाइम टोटल प्रेशर इतना हो गया, तो आफ्टर सम टाइम अब इसको ऐड कर लो, कितना आ गया जी आफ्टर सम टाइम P0 प्लस P, इसकी वैल्यू गिवन है 0.5 आफ्टर सम टाइम, 300 मिनट बाद या सेकंड बाद इतना हो गया। ये दो इक्वेशन बन गई है आपके पास, बस यही कलाकारी है इसके अंदर। अब आप P0 की वैल्यू यहां पुट कर दो तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा सोचिए, तो ये आ गया 0.2। तो P0 हमें मालूम है, P मालूम है। अब फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला आपको मालूम ही, ये लगा दो आप। ए क्या है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, प्रेशर ले लो कुछ भी ले लो P0, और कुछ समय बाद ये कितना हो गया P0 से, P0 माइनस इनिशियल ये रहा, फाइनल ये। अब देखो P0 तुम्हें मालूम है, यस। P तुम्हें मालूम पड़ गया, यस। टाइम आपको मालूम है कितना है, 300 मिनट या सेकंड जो भी है। इसको सॉल्व करके के निकाल लो आप, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, ये अपॉन ये लॉग P0 की जगह रख दो 0.3, और नीचे P0 माइनस P की जगह रख दो 0.2, पॉइंट कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद है वो इतनी आ जाएगी, सॉल्व करके देख लीजिए इतने। अगर ये मिनट में टाइम है तो मिनट इनवर्स, सेकंड में है ये आपका आंसर आ जाए। तो ये डाटा वाले क्वेश्चन हर बार एक ना एक आ जाता है, बिल्कुल हमने दो लिए हैं ऐसे, एक मैंने कर दिया है, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो, और नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूं, पहले ट्राई कर लो आप। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई कर लो, कर लिया, चलो मतलब स्टिल करके थोड़ा समय लो, देखिए। अब रिएक्शन ये दिया है हमको, ये SO2Cl2 है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसको ब्रेक कर दिया है, ऑल आर गैसेस। अगर सॉलिड लिक्विड हो तो उसको कंसीडर नहीं करें। इसका भी वही टाइम दिया है, टोटल प्रेशर दिया है, तो स्टाइकोमीट्री सबसे पहले लिखिए, ये इनिशियल इतना था, ये 0 अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ समय बाद क्या होगा, ये देखो जो आगे लिखा होता है ना उसका मल्टीप्लाई इसमें कर, ये बढ़ता जाएगा, ये है आफ्टर सम टाइम। तो बताइए इनिशियली टोटल प्रेशर कितना होगा, इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा P0, इसकी वैल्यू दी है 0.4, T इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है। अगला क्या है, आफ्टर सम टाइम टोटल प्रेशर, अब इसको ऐड कर लो आप, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.7, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप P0 की वैल्यू यहां पुट कर दो तो ये आ जाएगा। अब P0 आपको मालूम है, P आपको मालूम है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट की, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया जो पिछला था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये वो पहले बता रहा है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है P0, फिर कितनी रह गई थोड़ी देर बाद P0 माइनस,
अब आप बताओ, पी नॉट हमें मालूम है, पी हमें मालूम है, टाइम हमें मालूम है, के निकाल, है ना। ये टाइम 100 दिया हुआ है। तो देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, मेन कलाकारी थी ये लिखनी, ये सीख गए तो सब कुछ सीख गए यार। यहाँ 100 रख दो। पी नॉट इनिशियली कितना है 0.4, और नीचे 0.4 माइनस स्मॉल पी आपने निकाला है 0. इसको सॉल्व कर लीजिए, ये निकल आएगा आपके पास। टाइम सेकंड में है तो यूनिट आ जाएगी सेकंड नंबर। तो क्लियर हो गए ये सारे क्वेश्चन आपको। इसको लिख लीजिए। अब मैं इसके आगे क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। इनको अगर आप कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आप, है ना। तो रिवीजन के लिए आप जो भी क्वेश्चन आपको 10 से 15 कराए जाएं हर चैप्टर के, उनको आप बार बार करो स्टिल कर कर। और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बोर्ड में, सीबीएसई और आईएससी बोर्ड। लिख लो पहले से आप। हाँ, अब आपको ये 3 क्वेश्चन 9, 10 एंड 11 ये दिखाने जा रहे हैं, तो लिख लीजिएगा इन। देखिए ये कह रहा है फॉर आ रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका रेट ये गिवन। तो पहला पार्ट है, अगर बी को मैं डबल कर दूं तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़े। तो ये बहुत आसान है, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए जो गिवन है। अब वो कह रहा है अगर मैं बी को डबल कर दूं तो नया रेट बताना है। मतलब ए पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, बी की कंसंट्रेशन डबल कर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो नया रेट है वो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स। पहला आंसर खत्म। सेकंड में कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कि ये जो है वो लार्ज एक्सेस में ले लिया, मतलब इसका डाइल्यूशन बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा ले लिया। तो अगर ये जिसका डाइल्यूशन ज्यादा होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी नेग्लेजिबल। तो जिसको भी लार्ज एक्सेस लिख देना उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, जैसे ये आपके पास इक्वेशन लिखी, तो वो कह रहा है अगर मैं ए को लार्ज एक्सेस में ले लूं, मतलब ए को हटा दूं, कंसंट्रेशन नेग्लेजिबल, तो बताइए नया रेट जो है, ए को तो हटा दिया मैंने, है ना, क्योंकि लार्ज एक्सेस मतलब डाइल्यूशन ज्यादा है तो कंसंट्रेशन नेग्लेजिबल। तो वो पूछ रहा ऑर्डर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर यही तो होता है पावर ऑफ द रिएक्शन। ये सेकंड पार्ट है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो लार्ज एक्सेस वाला। जिसको लार्ज एक्सेस बोले उसे हटा दीजिए। 10th क्वेश्चन देखिए, ग्राफ का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर में बहुत आ रहे हैं। ये कह रहा है एल एन आर, आर कहते हैं ए माइनस एक्स, मतलब जो कंसंट्रेशन है, मान लो इनिशियल आर नॉट है तो कुछ समय बाद आर हो गया ए माइनस एक्स और टी। कह रहा है इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करा तो ऐसा आ गया है। कभी भी आपको वाई एक्सिस पे अगर लॉग दिखाई दे जाए तो आप समझ लेना कि 99% ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ही लॉग आता है। आप बताइए जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इनमें कभी लॉग आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है साहब, ये होती है। अब इसमें ये एल एन लिखा है, एल एन का मतलब होता है 2.303 लॉग बेस 10। इतने को हम एल एन नेचुरल लॉग कहते हैं। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, इसको हटा दिया 2.303 लॉग बेस 10 को, उसकी जगह एल एन लिख। इनिशियल क्या है आर नॉट, ए माइनस एक्स को हम आर कह रहे हैं। यहां पर जो आर लिखा था एल एन आर, आर का मतलब ए माइनस एक्स। तो ऐसे लिख लो या आर के टर्म्स में लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो। अब वो कह रहा है ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया गया है, तो बताइए कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। आप ये बताइए अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, इसको हटा दिया, इसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने एल एन, तो बताओ एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, इसको इधर ले गए तो बताओ लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी।
है ना। वाई एक्सिस पे जो लिखा हुआ है वो एक साइड में ले आया करो, एल एन आर। तो बताइए ये आ गया। अब स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयरिंग करवा दो। वाई एक्सिस पे ये लिखा है, यस, चाहो तो आर लिखा रहने दो। आर मतलब ध्यान रखो ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स को आर लिख दिया गया है। देखो वाई एक्सिस पे ये लिखा है, यस। एक्स एक्सिस पे टी लिखा है, यस। तो स्लोप की जगह, एम की जगह क्या लिखा है, माइनस। तो आपको स्लोप भी माइनस पड़ गया। सेकंड पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द स्लोप, स्लोप हो गया माइनस के। आंसर सारे ये लिखे। तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगाई है हमने, स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयरिंग करा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रूव हो गया और स्लोप यहां से निकल आया। तीसरे पार्ट में कह रहा है यूनिट ऑफ के। तो आप जानते हो यूनिट का तो रेडीमेड फार्मूला है, nth ऑर्डर का ध्यान रखा। अब आपके पास ऑर्डर कौन सा आया, फर्स्ट। तो यहां पर आप n की जगह 1 रखो, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल आ रहे हैं। कुछ मत किया करो, अगर इधर लॉग दिखाई दे इधर टाइम दिखाई दे तो समझ लेना ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन से कंपेयरिंग करवा दो। अगर इधर भी लॉग हो इधर भी लॉग हो, या इधर लॉग नहीं हो इधर भी लॉग नहीं हो, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। फिर आप जीरो ऑर्डर से बिगिनिंग करेंगे, आगे क्वेश्चन बताएंगे आपको। लेकिन अगर इधर लॉग है इधर नहीं है लॉग, तो 99% फर्स्ट ऑर्डर से कंपेयरिंग कराते हैं। तो क्लियर हो गया ये आपको। अब ये देखो क्वेश्चन, ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, के दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिट बता रही है, कह रहा टाइम बताओ 7 ग्राम से 2 ग्राम बचा हुआ है। ये तो बिल्कुल बेकार सवाल, देख लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बोले तो फर्स्ट लगा। 11th क्वेश्चन, बताओ फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या होता, ये होता। अब हमको इस क्वेश्चन में के गिवन, टाइम हमको कैलकुलेट करना। ये क्वेश्चन मैंने कराई दिए आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे क्वेश्चन ऐसे ही। 7 ग्राम था और रह गया 2 ग्राम, तो इनिशियल 7 ग्राम है और बाद में 2 ग्राम बचा है, 2 रह गया। 7 ग्राम को इतने ग्राम, अच्छा मतलब 7 था और ये रह गया, तो कितना इसमें से खर्च हो गया है, 5, ए माइनस एक्स। ये होती है लेफ्ट क्वांटिटी। 7 ग्राम से 2 ग्राम रह गया है, फ्रॉम 7 ग्राम टू 2 ग्राम। 7 ग्राम था शुरू में और 2 ग्राम बचा है, तो पूछ रहा है इतना डिकम्पोज होने में कितना समय लगा है, 7 से 2, ये 2 है लेफ्ट क्वांटिटी। ए माइनस एक्स होता है बची हुई मात्रा। तो इनिशियल 7 था, बचा बाद में कितना है, 2 बचा है। इसको सॉल्व कर लो, टी कैलकुलेट कर लो। तो टी जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, ये आंसर हो गया। तो यहां थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ए माइनस एक्स की जगह ए माइनस एक्स होता है लेफ्ट क्वांटिटी। तो 7 था, उससे रह गया 2, है ना। तो आपको ये बताना है ये फाइनल कितना बचा है, 2 बचा है, ए माइनस एक्स। समझ में आ रहा है तो इसको लिख लो, फिर आगे और बताते हैं क्वेश्चन आपको। देखिए आपको मैंने 11 क्वेश्चन बता दिए हैं बोर्ड के केमिकल काइनेटिक्स के। अब ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं इसके आगे ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर बेस्ड है, सब अलग अलग वैरायटी के हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन। तो देखिए ढंग से, 12 क्वेश्चन। ये हमको एक इक्वेशन गिवन है, तो हमसे कह रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालिए। तो क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करा दी। ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है, आर्हीनियस इक्वेशन, वो होती है ये। तो इसकी कंपेयरिंग इससे करा दीजिए। तो बताओ, ये ई टू द पावर है ना। तो ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये तो ए कहलाता है आर्हीनियस कांस्टेंट,
ये निकाल लिया। इसकी यूनिट किसके बराबर होती है? के, मतलब सेकंड इनवर्स। अब देखो यहाँ ई की पावर ये लिखा हुआ है और यहाँ ई की पावर ये लिखा हुआ है, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। तो आप कंपेयरिंग करवाओगे, इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है, ये कट गया, तो आपके पास में ये जो है वो ये है। अब डिपेंड करता है, अगर आर के टर्म्स में दिया है तो यहाँ आंसर छोड़ जाना, लेकिन अगर वो कहे नहीं, हम दे रहे हैं किलो कैलोरी, आर की वैल्यू किलो कैलोरी में ये होती है, तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर इतने किलो कैलोरी आए। हो गया क्लियर? तो अगर कभी भी इक्वेशन दी हो ऐसी, तो आर्हीनियस इक्वेशन याद रखें, इससे कंपेयरिंग करवा। तो एक क्वेश्चन तो ये था 12। 13 क्वेश्चन को देखिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसके अंदर गिवन और दो टेम्परेचर की बात कर रहा है, एक टेम्परेचर दे रहा है, एक पूछ रहा है। जब भी ऐसे दो टेम्परेचर पे आ जाए क्वेश्चन, तो आपको मालूम है ओरिजिनल इक्वेशन क्या हो, दो टेम्परेचर, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको जो थ्योरी हमने बताई है उसको ढंग से पढ़ें। दो टेम्परेचर जब दिए होते हैं या पूछे जाएं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के क्वेश्चन में, तो यही फार्मूला जो हमेशा लगता है। अब इसमें चीज देख लो पहले, T1 दिया है, यस, K1 दिया है, यस, EA दिया है, यस, K2 दिया है, यस, T2 पूछ रहा है, सब कुछ दिया हुआ है, इसमें पुट कर। K2 कितना है? 1.5 इंटू 10⁴। पहले K कितना था? 4.5 इंटू 10⁻3। ये कितना है? 60 किलो जूल। ये ध्यान रखना, क्योंकि आर की वैल्यू इसी के हिसाब से रखनी है, गैस कांस्टेंट की। तो किलो जूल में है तो आप ये रखेंगे, ये आर की वैल्यू होती है किलो जूल, किलो कैलोरी में ये, किलो जूल में ये, और ब्रैकेट में है T2 माइनस T1। तो हमको T2 निकालना है, देखो फाइनल टेम्परेचर निकालना, इनिशियल दिया हुआ है, बस ये ध्यान रखना ये दोनों हमें किस में रखने हैं? केल्विन में। केल्विन में रखना है। अब इस पूरे में अननोन क्या है देख लीजिएगा, T2 आप सॉल्व कर लो, आंसर केल्विन में आ जाए। तो सिंपल फंडा है कि कोई भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गिवन हो या पूछी जाए और दो टेम्परेचर की बात करें, तो बस यही फार्मूला है जो हमेशा लगता है। ये थ्योरी में आपको पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। तो एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का इससे क्वेश्चन होगा जब आपको इक्वेशन गिवन हो, दो टेम्परेचर गिवन हो तो क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। लिख लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। लिख लिया आपने? अब आप क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीन देखिए, तो आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ये कह रहा है द ई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इस रिएक्शन का इतना गिवन, टेम्परेचर गिवन है। ये बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि एनर्जी जो है वो इसके बराबर है या इससे ज्यादा है, तो फ्रैक्शन निकालना हो तो उसका डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का, जो भी आपने लिखा था ना आर्हीनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए, उसी में के अपॉन ए जो होता है, मतलब ये, यही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहलाता है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा हो, उसका ये रेडीमेड फार्मूला है, इसमें वैल्यू रख दो आप। ये दिया हुआ है इतना किलो जूल, तो किलो जूल है तो आर की जगह क्या रखेंगे?
जूल में तो ये रखती हैं, किलो जूल में ये रख दो। टेम्परेचर दे रखा है 581, इसको सॉल्व कर लो। ई की वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल की, ये याद रखना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस कंडीशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में आजकल। अगर पेपर में कभी भी आपको इक्वेशन दे दी जाए, इक्वेशन दे दी जाए, है ना, ये आपसे कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी इक्वेशन गिवन है, तो इसका ई और के निकालो। टी हाफ गिवन है, तो मैं मालूम है टी हाफ गिवन है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ और के में ये रिलेशन होता, मालूम है आप, तो इसको लगा दीजिएगा, है ना। टी हाफ आपको गिवन है, कितना गिवन है, ये गिवन है 200 मिनट। मिनट में चाहो तो मिनट में ही लिखे रहने दो, यूनिट आ जाएगी मिनट इनवर्स। अब ये के की वैल्यू आ गई, इसे यहां पुट कर दो, इससे आपके पास टी निकल आएगा, ठीक है ना। तो लिख लो कैलकुलेट टी, टी निकाल। अब आप ढंग से देखो, जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो होती है लॉग के इक्वल टू लॉग ए ओवर 2.3038। ये है ओरिजिनल इक्वेशन आर्हीनियस, ठीक है। अब इसकी कंपेयरिंग इससे करवा दो, तो बताइए ढंग से, ये जो लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी टी नहीं है, इसमें टी आ रहा है, तो इसकी कंपेयरिंग आप इससे करवा दो जिसमें टी आ रहा है। तो जैसे ही आप इसकी कंपेयरिंग करवाएंगे इससे, टी से टी कैंसिल हो जाए, तो ये जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो आपका आंसर ये आ जाए। तो इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करा दिया करो अगर ये दिया हुआ हो, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपेयरिंग वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। अगर कहता आर्हीनियस कांस्टेंट निकालो, तो आप लॉग ए की जगह ये पुट कर देते। तो एक ऐसे निकालोगे आर्हीनियस कांस्टेंट, लॉग को उधर ले जाओ, उसको एंटी लॉग, वो पेपर में आपको एंटी लॉग दिया होगा, आंसर आ जाएगा। बस यूनिट ध्यान रखना, ए की यूनिट के बराबर होती है, तो के की यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स, ए की यूनिट भी मिनट इनवर्स हो। इसे लिख लो, फिर मैं आपको एक ग्राफ का क्वेश्चन और बताता हूं। अब देखिए क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 जो है ये भी ग्राफिकल स्टडी पर बेस्ड है, ग्राफ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये हमको एक ग्राफ दिया है, एल एन के वर्सेस 1/t, ये ग्राफ है, इसमें ये पॉइंट ए है, ये बी, ये ओ है। ओ ए मुझे दिया हुआ है ये, और ओ बी दिया हुआ है ये, और हमसे कह रहा है आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और आर्हीनियस कांस्टेंट निकाल के दिखा। तो देखो, आपको कभी भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात करे और एक टेम्परेचर दी, तो आपको ओरिजिनल इक्वेशन याद होनी चाहिए। ओरिजिनल इक्वेशन जो आपको प्रूफ करके हमने दी हुई है, अभी अभी लगाई थी हमने क्वेश्चन नंबर 15 में, ये एक टेम्परेचर और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बीच में रिलेशन। लेकिन ध्यान दो, इसने यहाँ एल एन लिख दिया है, हमारे पास लॉग बेस ई है, और एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, मतलब लॉग बेस ई। इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, ये है कॉन्सेप्ट। तो ये जरूर ध्यान देना है कि ये एल एन है या लॉग बेस ई। अगर लॉग बेस ई तो सीधे कंपेयरिंग करा दी, तो पहले इसको एल एन में कन्वर्ट करो, तो इतनी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, एल एन। तो हमने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन में इसका मल्टीप्लाई कर, तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
क्या करा, इसका मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर। तो बताओ क्या मैं इतने पोर्शन को ln लिख सकता हूँ? अब ये ln k हो, ये क्या हो गया 2.303 लॉग, इससे ये कैंसिल हो गया। तो पहले आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इससे कंपेयरिंग करवाएंगे हम, इसकी ध्यान रखना आप। तो बताइए, अब मुझे पेपर में ये गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सब काहे कह रहा है। तो देखिए ओ ए क्या है, ये है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, और ओ बी क्या है, जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसकी कंपेयरिंग करवा दो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो वाई एक्सिस पे एल एन के लिखा है, यस, और यहाँ 1/t जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स की जगह लिखा है 1/t। तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा है, एम की जगह ये लिखा हुआ। और स्लोप आप सब जानते हो, स्लोप कहते हैं टेन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस ए ओवर आर टी, टी से टी तो कट गया, माइनस ए ओवर आर, ये क्या है, स्लोप है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ध्यान रखना, ये वाला एंगल चाहिए होता थीटा। स्लोप का मतलब होता पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, अंदर वाला मत ले लेना। तो अगर मैं इस एंगल को निकाल लूं टेन थीटा, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कितना दिया हुआ है बी, और ये कितना दिया हुआ है ए। तो ये अंदर का मतलब हमने तो निकाला अंदर बी ओवर ए, पर हमें चाहिए ये होता है, तो बस माइनस लगा दो इसके आगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके पास में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू ये आ। क्लियर? तो आप ये कंपेयरिंग करना सीखो कि ये एल एन के और 1/t है, हमें ओरिजिनल इक्वेशन ये याद है, इसको पहले एल एन के में मतलब नेचुरल लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 का मल्टी। फिर आप इसका स्ट्रेट लाइन ये दिखाई दे रही है, इससे कंपेयरिंग करवा दो। वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, एल एन के, एक्स एक्सिस पे क्या है 1/t, तो एक्स की जगह 1/t है, तो एम की जगह क्या लिखा है माइनस ई ओवर आर। ये आ गया स्लोप, स्लोप होता है टेन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हमें गिवन है। अब वो कह रहा है इसमें कि मुझको ये और निकाल के दिखाओ ए। तो आप बताओ ए की जगह पे क्या लिखा है, तो सी की कंपेयरिंग इससे करवा दो। सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है ये सी है यहां से यहां, और ये मुझे गिवन है कितना है, वो भी बी के बराबर। तो जो वाई इंटरसेप्ट है वो इसके बराबर है, और वाई इंटरसेप्ट कितना दिया, वो भी बी के बराबर, तो यहाँ बी चाहो तो लिखो। तो इससे आपके पास ए निकलता है, क्या आएगा ये जरा बताइए। ए निकालोगे, लॉग को उधर ले जाओ, उसको कहते हैं एंटी लॉग, ये आपका आंसर है। तो ये ई है, ये ई निकला है, और ये ए निकला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिए लास्ट। तो मुझे लगता है आपको अब केमिकल काइनेटिक्स के सारे वैरायटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए भी, और जो नहीं आए हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो भी सब बता दिए गए। अब अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखें तो मुझे नहीं लगता केमिकल काइनेटिक्स में बोर्ड में कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, पर इसको स्टिल करके बार बार सॉल्व करना है। ठीक है ना? अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए। अब मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनिक है, इसमें सब चैप्टरों के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो बोर्ड से पहले इसको 3-3 4-4 बार सॉल्व करना है, और सारे फार्मूलों को एक बार लिख के देखना है, तब आप इन न्यूमेरिकल को करें।